बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप लोग सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। तो आज की जो वीडियो है वो टाइटल से आपको समझ आ गया है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, पेपर के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लास 11 का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशन मोशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फेवरेट है पेपर में आने के लिए, तो कंप्लीट वीडियो देखेगा। पूरी डेरिवेशन कंप्लीट मैं इसमें समझाऊंगा। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कंप्लीट चैप्टर के नोट्स हैं जिसके अंदर टॉपिक्स को पहले डिस्कस किया और बाद में एक बुक की एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व किए, तो डिस्क्रिप्शन में उसको आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपको ये जो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। टू डायमेंशन मोशन, मोशन क्या है पहले तो समझते हैं इसको। ऐसी मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में भी मूव करे, वाई डायरेक्शन में भी मूव करे, एक वक्त में दो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऐसा मोशन कहलाता है टू डायमेंशन। एग्जाम्पल, अगर एक फुटबॉल एक जगह पे पड़ी हुई है, तो या तो मैं सिंपल अगर इसको आगे की तरफ पुश करूं तो ये आगे जाएगी, है ना। अब अगर कोई बॉल थी या कोई ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऊपर की तरफ पुश किया, इसका मतलब सिर्फ ऊपर जाएगी। अब अगर इसी बॉल को अगर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऊपर भी नहीं सिर्फ आगे भी नहीं, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन है, इस तरफ से पुश करूँ यूं, तो अब ये ऑब्जेक्ट आगे भी जाएगा और ऊपर भी जमीन से ऊपर उठ रहा है, तो इसका मतलब वो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो ऐसा मोशन जो जमीन से आगे भी जाए, मतलब जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से आगे जाए, और जिस पॉइंट पर था उस पॉइंट से ऊंचा भी उठ जाए, तो ऐसा मोशन कहलाता है हमारा टू डायमेंशन मोशन। सही है, एग्जाम्पल से समझा दिया, डेफिनेशन यहाँ लिखी है। टू डायमेंशन मोशन हमारे पास बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ आर कॉमन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, डेरिवेशन के साथ डेफिनेशन पूछता है। अ बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल, कि एक बॉडी को कुछ खास एंगल से ऊपर भेजा जाए, एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, with the horizontal and move freely under the action of gravity with constant horizontal and variable vertical velocity, के horizontal velocity सेम रहेगी और variable vertical velocity के साथ जाए, क्योंकि जब ऊपर जाएगी तो इसकी velocity चेंज होती जाएगी, लेकिन आगे अपनी सेम velocity से जाएगी। इस called projectile motion and this type of motion is called projectile motion। सही है, एग्जाम्पल दिए, motion of kick football, motion of shuttlecock in badminton, a bullet fired from a gun, object thrown from window, throws ball, a bomb drop from an aeroplane। ये एग्जांपल है, सही है। फिर कुछ इसकी डेफिनेशन है याद समझने की। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन को लॉन्च किया जाए, भेजा जाए, जैसे ये फुटबॉल थी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जितने एंगल से ये जमीन से ऊपर उठ रहा है, ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट, कि अगर मैंने एक बॉल है किक की है एक जगह से, ये गिरी और यहाँ से आके ये दूसरी जगह पे आके गिरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट इज अ टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। रेंज की बात करें तो इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का फासला, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, इसकी रेंज कहलाएगी। सही, जो डिस्टेंस होता है वो रेंज होता है, कितनी दूर जाके गिरा। सही, आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन पार्ट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, डेफिनेशन और डेरिवेशन। डेरिवेशन आपके पास मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, चार डेरिवेशन हमने इसमें डिस्कस करनी है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, डायग्राम समझ लेते हैं पहले तो। ये डायग्राम बनी हुई, मैं आपको फिर भी इसका डायग्राम समझा रहा हूँ पहले तो। देखो, ये एक्स एक्सिस है आपके पास और एक वाई एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से फेंका, सही, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से गया और ये ऊपर जाएगा, और ऐसा होगा कि जब ये वापस आएगा तो एक जगह पे जिस पॉइंट पे इसको फेंका गया था ये वापस आ जाएगा। थोड़ी बड़ी और साफ सुथरी डायग्राम बनाई कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से जब इसको फेंका गया तो ये एक्स डायरेक्शन में था, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी एक्स एक्सिस की। यहाँ पर हम वेलोसिटी को किस सिंबल से लिखते हैं वो समझना आपके लिए जरूरी है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। हम इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ वी नॉट सिंबल से लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को सिंपल वी सिंबल से लिखेंगे। इसके अलावा अगर इनिशियल वेलोसिटी को कैटेगराइज करें तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दो तरह की होंगी। एक एक्स एक्सिस की होगी तो लिखेंगे वी नॉट एक्स, वाई एक्सिस की होगी तो लिखेंगे वी नॉट वाई। फाइनल वेलोसिटीज की बात करें तो एक्स एक्सिस की होगी तो वी एक्स लिखेंगे, वाई एक्सिस की होगी तो वी वाई लिखेंगे। सही है,
ये हमने सिंबल्स इसमें यूज करने, देखो डायग्राम में भी मैं कराऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की है, मैं तो लिखूंगा वी नॉट एक्स। वाई एक्सिस की वेलोसिटी बात करेंगे तो वो वाई एक्सिस के साथ जाएगी वी नॉट, और ये इसकी कंपोनेंट की वेलोसिटी है जो आगे इसको लेके जा रहा है, सही है। हर पॉइंट पे इसकी एक वेलोसिटी जरूर होगी, तो एक्स कंपोनेंट वी नॉट एक्स ले लेते हैं, फिर वी वाई ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा इसके लिए, सही। इसी तरह अगर एक इस पॉइंट की खास बात करें तो इस पॉइंट का एक खास पर्टिकुलर नाम और है। इस पॉइंट को हम बात करेंगे क्या, इसकी मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पर एक प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा और एक हद है, एक लास्ट ऐसा पॉइंट है जहां वो सबसे ज्यादा ऊंचा जाएगा और फिर वो वापस नीचे की तरफ आएगा, तो ये पॉइंट कहलाता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे आपने याद रखना है जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। अब वेलोसिटी अब चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर आपकी जीरो होगी। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी याद रखना आपने, जीरो होगी, सही है। ये आपकी डायग्राम इसी तरह पे नीचे आएगी, तो ये इसकी वेलोसिटी हो, वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी, सही है। तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी वाई, और ये आते आते यहाँ पर इसकी वेलोसिटी एंड होगी, वी एक्स फॉर यू है, वी वाई जमीन पर टकरा गई, सही। तो ये आपकी एक डायग्राम थी। इस डायग्राम में आपके पास क्या है, मैंने आपको एक पॉइंट दिया है ये मैक्सिमम हाइट का। अब पेन में और चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। तो हाइट मैक्स को लिखते हैं एच मैक्स, इसकी डेरिवेशन करनी है, देख रहे हो आप, हाइट मैक्स की जो डेरिवेशन है वो। फिर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम, दो चीजें हैं। ये मैक्सिमम हाइट था, यहां से लेके इस पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट सपोज कर लो, ये बी पॉइंट ले लो और सी पॉइंट ले लो। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने तक का टाइम, ये आपका क्या कहलाएगा, टाइम, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, सही है। फिर अगर मैं बात करूं ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, ये इसका टोटल टाइम है, टोटल टाइम, सही है। तो ए से लेके सी तक टोटल टाइम, ए से लेके बी तक हाफ टाइम या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसी तरह अगर एक और चीज इसमें डिस्कस करूं तो ए से लेके सी पॉइंट तक का फासला, डिस्टेंस, जो ए से लेके सी पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा वो इसकी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये चीजें आपके पास डेरिवेशन में जो चीज आपने करनी है, जितनी मैंने वर्बल से लिखी है, आपको एक डेरिवेशन इसके लिए करनी है, एक डेरिवेशन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट करनी है, एक टोटल टाइम करनी है, और एक डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज की करनी है, सही। ये चार डेरिवेशन हम इसमें करेंगे, सही। डेरिवेशन इसमें करने के लिए आपने पहले तो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और एक तरह से न्यूमेरिकल्स जिस तरह करते हैं डेटा बना के, हम ऑलमोस्ट उसी तरह से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे समझाई है वो यहाँ पे लिख दी है, वो समझा देता हूँ। तो कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा with horizontal with initial velocity v naught x and move under the action of gravity xy plane as shown in figure. Velocity of projectile has two component, दो component होंगे। horizontal component को लिखते हैं v naught x से, vertical को v naught y से। v naught x को और expand करें तो v naught cos थीटा और ये v naught sin थीटा, सही। the horizontal acceleration ay, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन की बात करें तो जीरो, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस वहां पर क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। ओनली फोर्स एक्टिंग प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल पे एक्सीलरेशन बिल्कुल जीरो होगी, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखें, सही। और ग्रेविटेशनल सिर्फ एक्ट करिए वाई एक्सिस पे, ये मत है। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये मैंने दो दफा एक ही पॉइंट लिख दिया, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, सही। अब हमने एक तरह से डेटा बना दिया इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की बात करूं तो वी नॉट वाई से लिखेंगे, वी नॉट साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा। फाइनल वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, जीरो, मैंने आपको बताया मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगी। टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास दो है, एक स्मॉल टी से लिखा है, कैपिटल टी। स्मॉल टी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगा, और कैपिटल टी टोटल टाइम जो 2t के बराबर होगा। एस डिस्टेंस को हाइट मैक्स के बराबर लेंगे, ए की वैल्यू माइनस जी लेंगे, सही। अब पहले निकालते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम। इसकी डेरिवेशन करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन का, और जो वैल्यूज आपने ऊपर फॉर्मूले बनाने के लिए यहाँ पे लिखी है वही सारी यहाँ पे पुट होगी। तो शुरू करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हम ले लेते हैं, कौन सी फाइनल वेलोसिटी को मैंने बताया वी वाई से लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई,
ए की जगह आ जाएगा माइनस जी और टी। वी नॉट वाई, वी वाई की बात करें तो मैंने देखो लिखा वी वाई 0 है। फिर वी नॉट वाई की बात करें तो वी नॉट साइन थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ये प्लस माइनस माइनस जी टी, सही है। माइनस जी टी है, वहां जाके प्लस जी टी हो जाएगा, तो ये बचा वी नॉट साइन थीटा। टी की वैल्यू निकालनी है, टी का फॉर्मूला बनाना है, तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा जी मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड, तो ये हो गई हमारी टी के लिए फॉर्मूला बन गया, सही है। आगे बढ़ते हैं, टोटल टाइम के लिए बात करें तो टोटल टाइम है टी इज इक्वल टू 2t। टी का हमने फॉर्मूला ऊपर निकाला, सिर्फ यहाँ पर एक स्टेप में पुट कर देंगे तो ये टोटल टाइम इस चीज से आ जाता है, सही है। दो डेरिवेशन हो गई। फिर हाइट मैक्स पे आते हैं। हाइट मैक्स के लिए h इज इक्वल टू हाइट मैक्स मैंने बताया लिखेंगे, और यहाँ यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे? 2, एक्सेलरेशन आपके पता है माइनस जी है, s आपका जो है वो हाइट के बराबर होगा और हाइट आपकी h मैक्स। फिर वी एफ फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट वाई, ये हो जाएगा माइनस टू जी एच मैक्स। वी वाई हमारे पास 0 है और इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट साइन थीटा, इस पर स्क्वायर है तो इस पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू जी एच मैक्स। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर। साइन पे जो स्क्वायर होता है ना वो यहाँ लिखा जाता है जहाँ एरो बना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, सही। हाइट मैक्स का फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा देंगे, देखो दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 2g मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2g डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास हाइट मैक्स का फॉर्मूला, सही है। तो ये आपके पास हाइट का फॉर्मूला आ गया। लास्ट है रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपने पहले भी यूज किया, जैसे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इस फॉर्मूले में चेंजिंग क्या की, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की ले रहे हैं वी नॉट है, डिस्टेंस रेंज के बराबर है, एक्सिस को रिप्रेजेंट किया और टाइम टी से, तो ये हो गया वी नॉट एक्स टी मल्ट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। देखो ये फॉर्मूला इस तरह आया, सही है। कैसे आया ये डायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया, ये रफ वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए बस इसके लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें, x हमारा जो है ना वो हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर होगा, उसको r से लिखेंगे, सही है। उसके बाद आगे v नॉट एक्स की बात करें तो v नॉट एक्स हमने लिखा था वो किसके बराबर होता है, v नॉट कॉस थीटा के। टाइम की जो बात करेंगे वो हम फिगर को अगर देखें तो हम ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक की बात करें, मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज ए से सी तक होगी, तो उसके लिए जो टाइम लेंगे वो भी टोटल वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टाइम है वो कैपिटल टी लिखेंगे, और कैपिटल टी का फॉर्मूला वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी है, सही है। अब वैल्यूज अगर पुट करते थे यहाँ पर फॉर्मूले में, तो x की जगह आ जाएगा r, वी नॉट एक्स की जगह आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, टाइम की जगह आ जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। आर, ये हो जाएगा दो वी नॉट है, वी नॉट स्क्वायर, फिर एक टू आ रहा है, कॉस आ रहा है और साइन आ रहा है, तो दोनों को अरेंज करके लिखेंगे, तो पहले साइन लिख देता हूँ बाद में कॉस, नीचे मेरे पास है जी। अब एक फॉर्मूला हमारे पास है कि ये टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये बराबर होता है साइन टू थीटा के, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, इस पूरे की जगह आ जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला गया, सही। तो यहाँ आके ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। एक टॉपिक है जो न्यूमेरिकल में कवर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कवर किया, तो यहाँ आके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। डेरिवेशन वगैरह के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन समझना ज़रूरी होता है, इसलिए फिगर्स वगैरह प्रॉपर समझिए। डेरिवेशन में फिगर वगैरह ज़रूरी है बनाना, अगर आप प्रॉपर फिगर नहीं एग्जाम में बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना। तो अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।